वेलकम टू ऑल। जैसा कि आज हमारी तीसरी क्लास है और इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, आप वो ज़रूर देखना। और एक बात का आप ध्यान रखना, अगर आप ये सोच के पढ़ाई करोगे कि मुझे नंबर लाने हैं, तो ना ही तो आप पढ़ाई कर पाओगे और ना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप ये सोच के पढ़ाई करोगे कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ समझना है, मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ पूछना है, तो शायद आप अच्छे मार्क्स लाओ या ना लाओ, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी आप वो मिस कर जाओगे। और अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा, मतलब कि एक अंदर से एक क्यूरियोसिटी बनेगी, नहीं यार क्यों, कैसे। और यूपीएससी ऑल अबाउट वाई एंड हाउ। अगर आपको 2 चीज़ें आती है, वाई और हाउ, तो आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हो। और आपको अगर ये चीज़ें नहीं आती तो भले आप सिविल सर्वेंट तो बन जाओगे, तो सिविल सर्वेंट बहुत सारे हैं, लेकिन जिनका नाम आप जानते हो या जिन्होंने कुछ काम किया है सिविल सर्वेंट बनने के बाद, वो बहुत कम लोग हैं। अगर आपको 2 चीज़ें पता होगी, वाई एंड हाउ, तो सब चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो हम देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सोसाइटी में है उसमें कई सारे इंडिफरेंसेस हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यह है कि हमें सबको एक साथ रहना है, जिसमें कि राइट हो, हमारे पास फ्रीडम हो, चॉइस हो, हमें सेफ्टी मिले, ठीक है ना। मतलब कोऑर्डिनेशन, मिनिमम कोऑर्डिनेशन इन अ सोसाइटी हमें चाहते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमने ये बताया था, कुछ बेसिक कुछ फंडामेंटल रूल्स बना दिया जाए, जो भी इनको अगर फॉलो नहीं करेगा तो ही और शी विल बी पनिशेबल, ठीक है। और जो फॉलो करेगा इट इज़ ओके, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब जो आज की क्लास है, हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम, हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बना था क्योंकि हमारी जो सोसाइटी में इन सो मैनी डिफरेंसेस है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। सोल्यूशन क्या था? हम तो ये सोल्यूशन इसका ये था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोल्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन पर्पस क्या है कि ऑल द पीपल, डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट इकोनॉमिकल कंडीशन, different livelihood, they can live together with harmony, with coordination, with safety, with right, with freedom। ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही काम है सर, हमें रहना है, सेफ्टी के साथ रहना है, रिस्पेक्ट के साथ रहना है, इंश्योरेंस के साथ रहना है हमें, ये इसका काम है। कैसे होगा? हम कुछ बेसिक रूल्स बनाएंगे। वो रूल्स क्या है? तो आज ही जो अगला जो टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी की बुक का, नोट डाउन कर लेना, स्पेसिफिकेशन डिसीजन मेकिंग पावर। जो हमने कल स्टॉप किया था, कल हमने कहाँ स्टॉप किया था? रूल्स को। रूल्स, आज उस रूल्स को एक एक करके समझेंगे। वो रूल्स है क्या, वो रूल्स क्यों बने, रूल कैसे बने, ठीक है। रूल्स की बात, वो रूल्स क्या है, फंडामेंटल क्या है, रूल्स क्या है। देखो, जैसा कि मैंने आपका यहाँ पर एग्जांपल दे रखा हुआ है, आप कार में बैठे हो, ये रही आपकी, चलो भाई कार, या आप कार में बैठे हो, यहाँ पर रेड लाइट है। आपने जैसे ही रेड लाइट को जंप किया, आपने जैसे ही रेड लाइट को जंप किया, आपने से रेड लाइट को जंप किया, तो यहाँ से पुलिस वाले भाई साहब आते हैं, ठीक है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब आते हैं। वो आपको कहते हैं कि सर आपने जंप किया है रेड लाइट, तो आपको
फ़ाइन देना पड़ेगा। और आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो आप भी बोलोगे कि नहीं हम तो नहीं देंगे, तो फिर आ गए इनके बॉस आ गए, लो जी इनके बॉस को लाया जाए, लो जी इनके बॉस आ गए, ये इनके बॉस, लो जी इनके बॉस आ गए, आईपीएस साहब आ गए। आईपीएस साहब ने इनका बोला कि अगर आप फाइन नहीं दोगे तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको गाड़ी में लेकर जज के पास लेकर गए। जज ने कहा कि आपने लाइट तोड़ी है, उन्होंने कहा हाँ सर तोड़ी है, आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो जेल में ही रखेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर हम फ़ाइन दे देंगे। हाँ जज के सामने तो अच्छे लोगों को हार माननी पड़ती है। तो 10,000 का फ़ाइन लगा दिया और पैसे दिए और वो छूट गया। अब क्वेश्चन यहाँ मेरा उठता है, अब फिर क्वेश्चन दिमाग में आया, माइंड ने कहा कि चालान क्यों कटा भाई, चालान। अब यूपीएससी एस्पिरेंट मतलब दो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, व्हाट एंड वाउ। व्हाट फर्स्ट थिंग, व्हाट तो थोड़ा बेसिक है, वाई एंड हाउ। व्हाट वाई हाउ, ठीक है। वाई व्हाट पता होगा तभी आप वाई तक पहुँचोगे, फिर आप हाउ को पहुँचोगे। तो आप बताओ मुझे व्हाट क्या, चालान क्या है, क्या होता चालान। फिर ये आ गए भाई साहब आपके, लो जी ये आपके भाई साहब आ गए, ये आ गए आई सब सर, लो आई सब सर। चालान क्या है, चालान फिर मैं बताया, चालान रूल्स चालान क्या है, चालान समझ आया कि रूल्स बुक होती है। ठीक है, फिर उसने बताया कि रूल्स बुक ये क्या होती है। कहाँ गए आपके भाई साहब, आ गए, चलो। 4 में बताया रूल्स बुक क्या है, रूल्स बुक होती है। फिर यूपीएससी एस्पिरेंट ने पूछा, लो जी आप ये रहे, आपने पूछा सर बुक होती क्या है, किसने बनाई। फिर उन्होंने कहा कि सरकार ने बनाई। फिर आपने पूछा सरकार क्या है, सरकार का मतलब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जो जीतता है उनकी सरकार बनती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या कहते हैं, फिर इलेक्शन होता है, सरकार बनती है। इलेक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, यहाँ पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा। और इलेक्शन में क्या होगी, वोटिंग सिस्टम होगी, हम इंडियन सिटीजन वोट करेंगे, सरकार बनेगी, सरकार फिर पार्लियामेंट में जाएगी, पार्लियामेंट में जाएंगी तो फिर वहाँ पर रूल्स बनेंगे और वो रूल्स सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये कहानी यहाँ से शुरू हुई है। जो मेरा टॉपिक था समझाने का, जो इस बुक का जो मेन पर्पस था, पर्पस क्या था इसका, अगर आप सेकंड, अब मैं ये डेफिनेशन आपको बताना चाहता था, जो मेन डेफिनेशन थी, जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता था इस पर, कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। बताया ना कि जो पार्टी जीतेगी, जो जिसकी सरकार बनेगी, उनके पास क्या होंगे, पावर होंगी, पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी में जो लोग होंगे वो अपना वोट करेंगे, फिर सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, फिर वो पार्लियामेंट में जाएंगे, तो रूल्स बनाएंगे। तो ये जो काम दिया वो किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि इलेक्शन होंगे,
ठीक है ना। इलेक्शन में क्या होगा, वोटिंग होगी। वोट कौन करेगी, सोसाइटी में जो लोग हैं, पब्लिक वो वोट करेगी। फिर ये पार्लियामेंट में जाएंगे, फिर रूल्स बनाएंगे, फिर ये अपने रूल्स बनाएंगे जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये था। क्लियर माय पॉइंट, सेकंड फंक्शन इज क्लियर, ठीक है ना। सेकंड फंक्शन इज क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब आप बुक पढ़ना, अब आप बुक पढ़ना। बुक में आप बुक आप जब आप बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी की, अब आपको समझ में आएगा कि रूल्स क्या है, बेसिक रूल्स क्या है। सर बेसिक रूल्स का मतलब होता है वो रूल्स जो पार्लियामेंट बनाएगी और सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिक रूल्स, फंडामेंटल रूल्स। पॉइंट क्लियर है आपका यहाँ तक। अब थर्ड पॉइंट क्या है, देखो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि हु मेक द रूल्स और रेगुलेशन कौन बनाएगा। सर रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव कौन, एमपी बनाएंगे सर, एमएलए बनाएंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जो बुक में आपका लिखा हुआ था, ए रूल्स इज बेटर एंड बी रूल्स डजंट मैटर। इलेक्शन होंगे, हम एक प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, एमपी होगा, एमएलए होगा, उसका हम चुनाव हम करेंगे, हमारे पास पावर है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इलेक्शन होंगे यहाँ पर, ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल। तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए थी, ये चीज़ क्लियर आई थिंक आपकी होगी कि ये रूल्स रेगुलेशन कैसे बने। इसकी कहानी आपके माइंड में आई होगी कि ये चीज़ कैसे हो, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि अगर आप अपने मेंस के पेपर में उसको लाइन को ऐड ऑन कर दोगे तो एक वर्ड यहाँ पर आएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो नियम्स बने थे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम्स बने उस ज़माने में 1946 की बात हो रही है, तो वो नियम्स किसने बनाए थे। अगर हम हिस्ट्री बैकग्राउंड की बात करें तो वो नियम बनाने वाले थे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अभी भी क्वेश्चन वही है, अभी भी क्वेश्चन में रूल्स पे, रूल्स किसने बनाए, अभी क्वेश्चन में वही है जो कि नियम, रूल्स किसने बनाए, रूल्स क्या है, रूल्स से किसने बनाए। तो रूल्स बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो उस समय हमारे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। उन्होंने अपने आइडियाज़, अपने थॉट, अपनी प्रॉब्लम्स कमेटी के सामने रखे, ठीक है। फिर उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने सभी की बातें सुनकर वो रूल्स और रेगुलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। क्या किए, ऐड किए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन असेंबली, इन्होंने कुछ रूल्स दिए, एक रूल दिया, बी रूल दिया, सी ए रूल आइडिया दिया, बी आइडिया दिया, सी आइडिया दिया, डी आइडिया दिया। किसने कहा कि ये फंडामेंटल राइट होने चाहिए, ऐड ऑन किए, ठीक है। किसने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, एक बॉडी बननी चाहिए, इलेक्शन बॉडी बनी, ठीक है। सबने अपने अपने थॉट बताए, सबने। फिर किसने कहा कि इन्हीं पावर जो होती है वो एक ही पर्सन जो पावर जो होगी वो सारी जो पावर है वो सेंट्रल की नहीं होगी, कुछ पावर होगी जो स्टेट के पास होगी, कुछ पावर होगी जो सेंट्रल के पास होगी, ठीक है ना। फिर किसने रिजर्वेशन की बात रखी कि सबको अपना अपना, तो सबने अपने अपने थॉट रखे, सबने अपने अपने आइडियाज़ रखे। तो सारे के सारे आइडियाज़ को कमेटी के पास गए, फिर कमेटी ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। ये कहानी थी समझाने की, ठीक है। अब इसका हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बहुत मज़ा आया आज की क्लास में, मुझे बहुत मज़ा, आपको भी आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा होगा। समझने कोशिश करना कि रूल्स और रेगुलेशन कैसे बने। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकंड फंक्शन बताना चाहूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन ये है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिफाइड, कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड फंक्शन है कि
कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड फंक्शन जो है कि वो राइट देता है, जन पावर देता है डिसीजन, द पावर टू मेक डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी है सोसाइटी को दी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी हुई है सोसाइटी को। सोसाइटी कौन है यहाँ पर? पब्लिक, कि वो डिसीजन ले सकती। डिसीजन मतलब कि वो वोट करेगी, ठीक है ना, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, वोट करेगी, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सोसाइटी को पावर दे रखी हुई है वोट की, डिसीजन मेकिंग की, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव का चूज़ करेंगे। वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जाकर अपने रूल्स बनाएंगे और वो सबके लिए एप्लीकेबल हो। सेकेंड फंक्शन कहने का मतलब यही था, समझाने का। समझ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी हुई है सोसाइटी को डिसीजन लेने की, रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने की, एंड देन रिप्रेजेंटेटिव मेक द रूल्स ड्रॉ इन पार्लियामेंट, passing the bills become act, and act will be applicable for all. Getting my point? ठीक है ना। और इसके बाद जो हमने ये कहानी पढ़ी थी एक एग्जांपल के थ्रू, कि चालान काटा, फिर उसने कहा चालान बुक किया, समझाया सरकार बनती है, ठीक है, सरकार कैसे बनती है, हमारे प्रोविज़न में है। प्रोविज़न क्या है? फिर बताया कि इसने ये रूल्स फिर उसने बताया कि रूल्स किसने लिखे। फिर आपने बताया कि जब 1946 में हुआ था तो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अपना जो लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए, उन्होंने अपने सुझाव सजेशन दी। फिर कमेटी के पास, कमेटी ने फिर वो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सेकंड फंक्शन क्लियर, ठीक है ना। तो गिव देम decision making power in a society to choose the representative to make the rules and applicable to all of them. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।